Hello students, good morning. Let us start the next topic of that is manufacturing industry. The topic is jute textiles. इससे पहले मैंने कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में बता दिया था। आज हम उसी एग्रीकल्चरल एग्रो बेस इंडस्ट्री का जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बेस है दैट इज जूट इंडस्ट्री। जूट टेक्सटाइल जिससे आपके मतलब बोरे बनते हैं और भी चीज़ें बनती हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इसको भी टेक्सटाइल्स में ही हम जोड़ते हैं और इसका यूज़ हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। बहुत सारे चीज़ों में जगहों में पैर पोछने के लिए या पोछा लगाने के लिए या पर्दे या समथिंग जो भी चीज़ें हैं या खाने की चीज़ों को जैसे अनाज है या आलू है प्याज है इसको हम इस बोरी में पैक करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारा और ये हम सेकंड प्लेस पे हैं बांग्लादेश में। हम एक जब पार्टीशन यानी 1972 से 1947 से पहले हम एक लीडिंग यानी नंबर 1 प्रोड्यूसर हुआ करते थे जूट के लिए, क्योंकि जो बांग्लादेश इस समय है वो पाकिस्तान को चला गया, ईस्ट पाकिस्तान को, और हमारे नियरली 3/4 70% लगभग हमारी जो जूट इंडस्ट्री थी या जो इस तरह की वो बांग्लादेश में चली गई। और इसकी वजह से आज जो बांग्लादेश है वो नंबर 1 जूट का प्रोड्यूसर है और सेकंड पे हम आते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है? एक तो यहाँ का खेती इसकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा क्लाइमेट मॉइस्चर होना चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए और इसीलिए ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के इलाके को ज़्यादा में सूट करता है। एरियाज प्रोड्यूस एक्सिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, हर चीज़ चाहिए कि सामान तैयार हो और तैयार होने के बाद उसको मार्केट में भेजा जा सके, रोडवेज हो वाटरवेज हो, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मील्स तक पहुंचाने में, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और बहुत सारा इसमें पानी चाहिए इसको जूट को तैयार करने के लिए, क्योंकि इसके पौधे को जब काटते हैं काटने के बाद इसको फिर बंडल बना के इसको पानी में डाल दिया जाता है और कई दिन तक पानी में रहने के बाद इस जो डंठल होती है इसकी स्टेम जो होती है ऊपर की छिलके को निकाल के जूट बनाया जाता है और ये पानी में ही ये प्रोसेस हो पाता है। उसके बाद चीप लेबर चाहिए खेती के लिए, क्योंकि सारा जो काट पीट करना होता है वो हाथ से करना पड़ता है। और इसके बाद इसमें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से स्टेट जो है इसको ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है? वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग और इसी सटे हुए बिहार के कुछ इलाके हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता। द लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस क्या हो गए इसके लिए? इसके बाद प्लास्टिक की बोरियां आने लगी और सिंथेटिक जिसको बोलते हैं फाइबर, इससे बहुत ज़्यादा चैलेंज इसको पड़ने लगा, क्योंकि जो ये सिंथेटिक बोरी जो आती है प्लास्टिक की ये सस्ता पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमसे कंपटीशन करना पड़ता है बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड से। However, the internal demand has been on the increase due to government policy of mandatory use of jute packing. इसको शुरू में तो नहीं ध्यान दिया गया, बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी खाने पीने की चीज़ें जो है वो पैकिंग आपको जूट की बोरी में ही करनी होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। और हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली तो अभी लागू नहीं है, क्योंकि हम बाज़ार में आप चले जाइए तो आज भी आलू प्याज और इस तरह की खाने पीने के चावल है, दाल है, ये आपको उस पैकिंग में ही मिल जाता है प्लास्टिक में। बट बहुत सारे कंट्री जो है जहाँ मैंडेटरी है कि आपको खाने पीने की चीज़ें आपको जूट में ही पैक करके देना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी टू स्टिमुलेट डिमांड, प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। द मेन मार्केट्स कौन कौन है जो खरीदार हमारे हैं जूट के? यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। The growing global concern for environment friendly biodegradable batteries has once again opened the opportunity for the jute product। और आज के डेट में ये तो इको फ्रेंडली होता है, यानी इसको अगर आप फेंक दें कहीं ज़मीन में तो ये जूट सड़ जाती है और पानी में ये डिकम्पोज मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है। तो आज इन्वायरमेंट में ध्यान देने की वजह से इसका डिमांड अब बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज शुगर इंडस्ट्री, ये भी एग्रो पे है, चीनी का। इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील, और हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है चीनी के प्रोडक्शन में और नंबर 1 पे है आपका ब्राज़ील है। और इसके अलावा हमारा फर्स्ट प्लेस जो है गुड़ और खांडसारी बनाते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज है मक्की। मक्की का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी 1 कुंटल आप अगर गन्ना लेते हैं तो उसमें से 12 से 13 किलो आपकी चीनी बनती है, तो आप समझ सकते हैं
कि कितना ज़्यादा चाहिए तब जाके कितनी चीनी बनती है। इसीलिए इसकी इंडस्ट्री को ज़्यादातर उसी इलाके में रखते हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्ट खेती शुगर केन की ज़्यादा होती है, कि नज़दीकी उसको रखें कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ना हो। और एक चीज़ और भी है, इसमें अगर काटने के बाद अगर हम डिले करते हैं इसको मिल में ले जाने में, तो उसमें जो शुगर का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम होने लगता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो मिल्स होती हैं जहाँ पे गन्ने की खेती होती है उसी रीजन्स में ही लोकेट की जाती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, अब तो नहीं है, पहले था, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। One more thing interesting that you have to know, our district, especially Devariya, is the sugar bowl of India once a time. एक समय हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन करते थे। इतना बड़ा कोई एरिया नहीं था। Nearly 14 we have 14 sugar mills we have at that time. Now उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें हों इसकी वजह से ये इंडस्ट्री ख़त्म होने लगी, और आज के डेट में जो है महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आज के समय में। हरियाणा, मध्य प्रदेश 60% मिल्स आर, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडल सुटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। ये सीजनल होता है, 6 महीने होता है, नवंबर से चलता है, अप्रैल तक शुरू होता है और अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसको ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर में रखा गया है, यानी किसानों से गन्ना कोऑपरेटिव में होता क्या है, किसानों से जो गन्ना है उधार ले लिया जाता है, उसके बाद चीनी बनने के बाद जब उसको बिकता है तब किसानों का पैसा वापस दे दिया जाता है। Initially, there is a tendency for mills to shift the concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. अब ये जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर इसका जो सेंटर बन रहा है वो महाराष्ट्र में है। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वहाँ उन्होंने सुटेबल बना के रखी है, और किसानों को काफ़ी सारे हेल्प की वजह से आज जो है महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में उभर रहा है। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। एक और रीज़न है, जो महाराष्ट्र एरिया में जो गन्ने की खेती होती है उसमें सुक्रोज ज़्यादा होता है। सुक्रोज ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें चीनी ज़्यादा होगी। इसके बाद कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन, और वहाँ का क्लाइमेट एक तरह से समझिए कि मॉडरेट होने की वजह से चीनी मिलें लंबे समय तक चलती हैं। और हमारे यूपी में जो होती है क्या है, फरवरी मार्च के बाद आने के बाद गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने की वजह से अब जो शुगर जूस जो होगा उसका चीनी बनाने में अब प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमारे यहाँ यूपी में ये थोड़ा कम सीजन, कम समय तक के लिए चल पाता है। मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन स्टेट। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर जो है शुगर को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से वहाँ पे सक्सेस भी ज़्यादा है। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। चैलेंजेस क्या है, एक तो ये सीजन में होता है, 2-4-6 महीने के लिए होता है। दूसरा, इसको जो टेक्निक है इसमें से जो शुगर कंटेंट निकालने का वो पुरानी है, और हम गन्ने से बहुत कम शुगर बाकी अगर कंट्रियों से कंपैरिजन करें तो हमारा जो कंटेंट होता है शुगर का वो काफ़ी कम होता है। ट्रांसपोर्ट डिले होती है, रीचिंग केन्स इनटू द फैक्ट्रीज। एक और कंडीशन है कि गन्ना लेके जाइए और आप मिल पे, तो एक दिन 2-2 दिन लग जाते हैं आपको केन मतलब शुगर केन को गिराने में, और 2 दिन लेट होने का मतलब कि आपका ऑटोमेटिकली 2-4% का जो शुगर जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, गन्ना सूखने लगता है। एंड नीड टू बी मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज, और इसको और अभी मैक्सिमाइज और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा